ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। दूरादेशी का मतलब क्या होता है? जो हम सर्विस करने जाने वाले हैं, एक तो उस आत्मा की क्वालिटी कैसी है, कौन सी जगह पर जाने वाले हैं, क्या ज्ञान हमको पहले सुनाना है उनको, है ना? किस तरह से विचार सागर मंथन करके हमें जाना है, तो उनको समझ में आएगा किस क्वालिटी की आत्मा है। और फिर बड़ी बात बाबा ने कही, सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध करके बताना है। भगवान गीता का कौन है सच में, कौन सी गीता हुई थी, महाभारत क्या है, ये सब समझाना है। आज का प्रश्न है, महाभारत में कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं महाभारत से, और महाभारत का अर्थ क्या है। पहली बात, महाभारत, इसका मतलब भारत से बाहर की भी बात है। महाभारत यानी एक्सटेंडेड भारत, है ना। तो महाभारत का मतलब हो गया अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। इसका मतलब खाली भारत में कुछ नहीं होगा, भारत के बाहर भी अनेक धर्म है तो विनाश होगा। दूसरा महाभारत का अर्थ बताया बाबा ने, पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय। पांडव कौन है? परमात्मा से प्रीत बुद्धि। कौरव कौन है? परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, भाई ही, लेकिन गुप्त रीत से आए हुए परमात्मा को नहीं पहचानते। एक ही घर में रहते हैं, एक ज्ञान में चलता है, दूसरा कहता नहीं है भगवान नहीं है। विपरीत बुद्धि। तो कौरवों की पराजय और पांडवों की विजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भी भगवान भी हो। बगैर भगवान के तो समझाएगा कौन अर्जुन को? अर्जुन अर्थात ज्ञान का अर्जन करने वाला। बाबा कहते हैं जरूर भगवान होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया होगा। कौन से रथ? घोड़ा गाड़ी के रथ की बात नहीं है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा जिसको भगवान कहते हैं, वो ब्रह्मा के रथ में आकर के बैठ करके राजयोग सिखलाता है, जिससे राजाई की स्थापना हुई थी फिर से हो रही है। और महाभारत का मतलब जिसके बाद सत्य की राजाई स्थापना हो। ऐसा थोड़ी होगा पांडव खाली पहाड़ पे जाके गल मारे, नहीं। तो इस प्रकार से हम महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हैं। देखिए 5 घोड़े दिखाते हैं, उसमें जो अर्जुन का रथ था और जिसको श्री कृष्ण के पास जिसकी लगाम थी, 5 घोड़ों की लगाम श्री कृष्ण के बाद, यानी 5 कर्मेंद्रियां हमारी, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, अर्पण कर दो परमात्मा को। बुद्धि रूपी लगाम दे दो तो दुनिया सब समझ पाएगी ना, तो हमको कंट्रोल होगा ना। बाबा यही बातें समझा रहे हैं। आज का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, फिर कब। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं महाभारत की सीन चल रही, महाभारत का एक एक पात्र दिखाई दे रहा है। देखो, एक तरफ शकुनी दिखाई दे रहा है जो झगड़ा कराता होगा, एक तरफ दुर्योधन दिखाई दे रहा है जो धन का दुरुपयोग करता होगा, एक तरफ दुशासन दिखाई दे रहा है जो जिनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, और एक तरफ धृतराष्ट्र भी दिखाई दे रहा है जो पुत्र मोह में अंधा है, गलत रीत से पुत्रों की मदद कर रहा है, स्वार्थी हो गया है। और दूसरी तरफ अर्जुन भी दिखाई दे रहा है जो ज्ञान का अर्जन करता है।
भीम भी दिखाई दे रहा है जो परिस्थितियों को गदा से समाप्त करता है। युधिष्ठिर भी दिखाई दे रहा है जो युद्ध की स्थिति में स्थिर है। आज कितना इस सृष्टि पर देखो, हर पल युद्ध है, विकारों के साथ युद्ध तो और भी चीजों के साथ। तो नकुल भी है, नकल करने वाला, परमात्मा के समान व्यवहार करने वाला, और सहदेव भी है जो सहनशीलता को धारण करने वाला। तो महाभारत की सीन चल रही ना। बाबा ने समझाया था कि शास्त्रों में आटे में जितना नमक है उतना सच है, बाकी तो प्रायः झूठ ही झूठ है। बाबा कहते हैं महाभारत के समय विनाश तो दिखाते ना, यूरोप को दिखाते हैं और कहते हैं मूसल वहां से इन्वेंट हुए। मिसाइल्स कहां से निकले? यूरोप से निकले ना, और वहीं से युद्ध चालू हो गया। तो अब ये वही यज्ञ चल रहा है जिसमें एक धर्म की स्थापना होगी। कौन से? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। इस पांडवों की विजय भी होगी। दुनिया में जैसा बताया ना कि दिखाते हैं, अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, तो परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मातन में रथ में बैठ करके ब्रह्मातन के एक ज्ञान सुनाते हैं। ख्याल करना चाहिए। बाबा कहते हैं जो महाभारत के ऊपर बाइस्कोप बना उसको भी तुम देखो, लेकिन ज्ञान में समझाने के लिए उसका यूज करो। झूठ क्या है, सच क्या है? बाबा कहते हैं महाभारत कब से लड़ाई हुई उसकी तारीख होनी चाहिए ना। दुनिया में तो पता नहीं है किसी को। वास्तव में द्वापर युग चालू हुआ तब से महाभारत चालू हो गई। तो जो भी बने हुए हैं उन पे देख के दुनिया को समझाना है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल चल रहा है। महाभारत का एपिसोड 5000 वर्ष पहले भारत में सुखधाम था, अब तो दुखधाम है। सब पतित भ्रष्टाचारी बन गए, और बाबा आकर के सर्वोदया उसको कहते हैं ना, सर पर दया करने वाला आकर के समझाता है कि अब कलयुग का अंत है। सर्व आत्माओं को बिलिस भी देता है, मतलब बिलिसफुल इसीलिए बोला जाता है ना। सबसे बड़ा बिलिसफुल उसका ये है कि सबको ज्ञान दे देना, समझ दे देना। बाबा को समझने के लिए, सर्वोदय लीडर को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। भारत कितना अच्छा था जब सुखधाम था, अभी तो दुख अशांति है, तो क्या हो गया? तो बाबा ने आज बार बार बताया, महाभारत का जो नाटक बना ना उस पे सच और झूठ का कंट्रास्ट वाला पर्चा छपा करके सबको बताना चाहिए कि कैसे भारत कौड़ी से हीरे जैसा बनता। आकर समझो, जब महाभारत लड़ाई थी तो परमात्मा था जिससे वर्षा मिला था। अब श्री कृष्ण को कोई बाप कहेगा क्या? समझने की बात है। वैसे तो श्री कृष्ण इस कलयुग में आ ही नहीं सकते। ये समझने एक्चुअली हुआ क्या, श्री कृष्ण की आत्मा ही अपने आखिरी तन में जब थी, जब शिव बाबा ने प्रवेश किया उसी तन में, तो ये नजदीक का मामला हो गया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे हम सर्विस करें, परंतु बच्चे सुनते नहीं, और जो सुनते नहीं उनको रीढ़ कहा जाता, रीढ़ बकरी भेड़। ज्ञान कितना सहज है, पर समझने के लिए बुद्धि चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि तुम जानते हो ब्राह्मण है चोटी बहुत ऊंच, लेकिन इतनी महिमा नहीं। जब देवता बनते हो तो महिमा होती है, देवताओं की महिमा होती, ब्राह्मणों की है ऊंच, लेकिन इस समय महिमा नहीं हो सकती, शरीर तो पतित है ना। वैसे इस समय ज्यादा महिमा है। बाबा कहते शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। लगता है क्या? खाली दीपावली पर याद करते हैं। क्यों? मेला हमेशा जगदम्बा का लगता है, क्योंकि जगदम्बा ने इस समय बहुत पुरुषार्थ किया, अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय दिया, इसलिए मेला जगह जगह मिल जाएंगे जगदम्बा के मंदिर, है ना।
वो जगदम्बा कौन है? जो इस संगम युग पर आकर के ब्रह्मा की बेटी बनी, सतयुग में वही लक्ष्मी बनती है। उनकी आत्मा कहाँ है? हम सब जानते हैं संगम पर जगदम्बा बनी, जिनको मम्मा कहते हैं। ये सब समझने की बात है। कई बच्चे फिर बाबा को उलाना देते हैं, बाबा मेरा नाम बदली नहीं किया। बाबा कहता पहले तो बहुत बदली किए थे, आधे तो चले गए। तो अब ब्रह्मा कुमार तो कुमारी हो तो नाम बदल गया ना, ब्रह्मा कुमार फला फला लिखते हो ना तो नाम बदल गया। बाबा कहते हैं तुम बार बार घर गृहस्थ में रहते हुए निश्चय करो, अपने को शिववंशी समझो, मेहनत करो। और मेहनत करने के लिए बाबा कहते हैं क्या करो? चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करना, इसमें मेहनत है। सोचें मैं कितना याद करता हूं। यही तो नई बात है, यही तो बाबा सिखला रहा है। बाबा कहते तुम कोई भुट्टू तो नहीं हो ना जो समझते नहीं हो। जिसकी तकदीर में होगा वो इस ज्ञान को लेगा और फिर औरों को समझाएगा। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा? अब कई लोग प्रजा बनाने को ही गलत समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं मुरली सुना दिया प्रजा बन गई। नहीं, किसी को बाबा का संदेश दे दिया प्रजा बन गई? बनेगी। कौन से युग की बनेगी? द्वापर की बनेगी। त्रेता की प्रजा चाहिए, प्रजा बनानी है तो त्रेता के युग उस आत्मा को ज्ञान दे के बनाना पड़ेगा। सतयुग की प्रजा बनानी है तो सतयुग के लायक उसको बनाना पड़ेगा, तब तो प्रजा बनेगी। ये सब समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं सब दूरादेशी नहीं है, दूरादेशी बनना है। युक्ति निकालने की कैसे हम शिव बाबा को याद करें, कैसे दूसरों को समझाएं। बाबा ने कहा, कई बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा समझ जाते हैं इनकी तो दिलाई है शादी करने के। तो बाबा कहते हैं शादी करो, चाहे जहन्नुम में जाओ या क्षीर सागर में जाओ। जहन्नुम का मतलब क्या होता है? नरक। क्षीर सागर का मतलब स्वर्ग। अब सन्यासी लोग जो पावन होते हैं, देखो उनके बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री भी पैर छूते हैं। समझने की बात है ना कि पवित्रता की वैल्यू कितनी ज्यादा है। बाबा कहते दूसरे की सेवा करने के लिए तो नींद भी फिट जानी चाहिए। बाबा को भी याद कर करके बाबा की भी नींद फिटा दो, वैसे तो बाबा को सोने की जरूरत नहीं है ना। तो आज का क्या होमवर्क है? एक तो दूरादेशी बन करके हमें सर्विस करनी है, सच और झूठ का कंट्रास्ट समझाना है, महाभारत के बारे में अच्छी तरह से सबको समझा देना है ना। थकना नहीं है कभी। लौकिक के बीच में रहते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करना है। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध बनेगी। आज का बाबा का वरदान है, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की स्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न हो। बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में होगी। उसको तो निश्चय है भगवान पे तो एक रस ही होगा। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। बाबा कहते हैं एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध, मतलब परमात्मा के द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना और कोई संबंध अपनी तरफ खींचे नहीं, आकर्षित न करे। स्लोगन है, बेहद की सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। विचार सागर मंथन करके सच और झूठ के कंट्रास्ट को समझाने वाली, महाभारत के सच्चे सच्चे अर्थ को समझाने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। लौकिक के बीच में रहते हुए भी पारलौकिक को याद करने वाली, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाने वाली आत्मा हूं। एक बल एक भरोसा रखकर हलचल की स्थिति में
भी सर्वशक्ति संपन्न बनने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।